हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जिसमें मैं फ्रैक्शंस का टॉपिक पढ़ा रही हूँ। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस मैं आज लेके आई हूँ थ्री फ्रैक्शंस एडिशंस। ठीक है, तो मैंने 2 फ्रैक्शन एडिशन अपने यूट्यूब चैनल पे समझाया है। वो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। फ्रैक्शन स्टार्टिंग से पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया है। अगर आप चाहें तो वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं 3 फ्रैक्शंस जो ये फ्रैक्शंस हैं उसमें मैं आज समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आए इजी वे में। और जो मैंने 2 फ्रैक्शंस वाला समझाया था, टू फ्रैक्शन एडिशन समझाया था, उसमें क्या है, उसमें एक मेथड भी अप्लाई होता है, बटरफ्लाई मेथड। ठीक है, लेकिन इसमें आप बटरफ्लाई मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें आप एलसीएम मेथड ही, मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था एलसीएम मेथड इज द बेस्ट मेथड, है ना। वो आप 3 फ्रैक्शंस हो, 4 फ्रैक्शन हो, जितने भी फ्रैक्शंस हो, आप एलसीएम मेथड का यूज करके फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी देखिए यहाँ पे 12, 24, 8 है। पहले तो आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है, एलसीएम ऑफ 12, 24 और 8, इसके लिए आपको एलसीएम आना जरूरी है। ठीक है, एलसीएम निकालना आपको, आपने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, तो मैं आज आपको एलसीएम भी समझा देती हूँ। ठीक है, कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे 12 है, ठीक है, और 24 है और 8 है। आपको ये पता है कि ये जो तीनों नंबर हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, मतलब 2 की टेबल में ये नंबर आते हैं। अगर एक नंबर भी 2 की टेबल में आ रहा है तो दैट मीन्स आप सबसे पहले जो एलसीएम में डिवाइड कर लेंगे वो कौन सा लेंगे, 2। हमेशा लोवेस्ट नंबर से एलसीएम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 से स्टार्ट करिए। अगर एक नंबर भी 2 से डिविजिबल है तो आप पहले 2 से ही स्टार्ट करिए। अब जैसे 2 से टू मैंने ले लिया तो 2 6 जा 12 होता है, और 2 12 जा 24 होता है, और 2 4 जा 8 होता है। देखिए, अब देखिए इसमें कितने नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अभी भी तीनों डिवाइड हो रहा है, तो फिर आप 2 ले लीजिए। 2 3 जा 6, 2 और 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप इसमें देखिए, इसमें 6 और 2 दो ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 तो नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से आप 2 ही लीजिए। पहले आप जब तक 2 से पूरे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, पहले आप 2 का ही करिए। 2, अब तो 3 एज इट इज लिखिए, क्योंकि 3 अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 को एज इट इज लिखिए। जो नंबर आपका उससे डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 जा 6 हुआ और 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखिए ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो अब 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 3 को देखा जाता है कि 3 से कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अगर सपोज यहाँ पे 3 3 नहीं होता, कोई ऐसे नंबर्स होते जो 3 से डिविजिबल नहीं होते, तो हम किस पे जाते, फिर 4 पे जाते। लेकिन अभी क्या है, ये 3 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3। ठीक है, अब आप देखिए आपका यहाँ पे तीनों में अगर 1 आ गया तो दैट मीन्स अब आपको किसी को किसी से डिवाइड नहीं करना है, डिविजिबल नहीं करना है। अब जितने नंबर दिए हैं उनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई। ये जो नंबर आए हैं इनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका एलसीएम आएगा, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा। तो 2 2 जा 4 होगा, 4 2 जा 8 होगा, 8 3 जा क्या आएगा आपका, 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा। अब आपने देखिए एलसीएम इसमें से क्या आया, आपका 24 आया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 12 को, जो यहाँ पे 12 रखा है, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर को हमेशा उस एलसीएम से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। मतलब देखना है किसकी टेबल में आ रहा है, और उसी जो नंबर है जो आपका डिवाइड करने के बाद नंबर आ रहा है उससे आपको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो 12 2 जा 24, और वो जो 2 आ रहा है उसको किससे, 13 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 13 2 जा क्या आ जाएगा आपका, 26। ठीक है, एडिशन का साइन आप लगा लीजिए। 24 और 24 डिनोमिनेटर सेम है तो आपको न्यूमरेटर सेम रख देना है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपका न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे
8 की टेबल में 24 कितनी टाइम्स आता है? 8 की आपको बस ये देखना है, उसकी टेबल पढ़नी है, जो डिनोमिनेटर में लिखना है ना उसकी टेबल पढ़नी है। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 आया, तो आपका वो जो 3 जो आया है जिसकी टेबल में, मतलब 8 3 जा 24 3 टाइम्स आया है 24, तो उस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15। तो ये आपका पूरा ये आ गया। अब आप उसको ऐड कर दीजिए, 26 प्लस 15, ये रहा 26 प्लस 15 प्लस 7, ठीक है। तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18, 8 1 कैरी, 3 4 48, ठीक है। आपका कितना आया? 48 आया। 7 12, 12 प्लस 6 18, ठीक है। अब आया आपका 48 अपॉन 24। अब आप ये देखिए, दोनों ही ऐसे नंबर्स हैं जो अभी भी डिवाइड हो रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब तक आपका ये आंसर नहीं आए तब तक आप उसको डिवाइड करिए। तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 2। इसका फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा, आपका 2 आंसर आएगा, ठीक है। अब आपको मैं ये वाला करके दिखाती हूँ, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी। जब मैं कर दूंगी फिर अब आपको डिफरेंस बताऊंगी। अब देखिए, इसका एलसीएम लीजिए 7 14 और 21, ठीक है। आप इसका एलसीएम लीजिए। तो पहले देखिए, मैंने आपको बताया था कि पहले आपको 2 से स्टार्ट करना है। देखिए, दो नंबर ऐसे हैं जो 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, बट 14 ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में आ रहा है। तो 2 7 जा, ये 7 कॉपी कर लीजिए, 2 7 जा 14 और 21। अब देखिए, अब ऐसा नंबर आ गया जो कि आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, कोई भी तीनों में से 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको किस पे जाना है फिर? 3 पे। तो 3 की टेबल में क्या 21 आता है? तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 7 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है 7 टाइम। तो आपको 3 लेना है, 7 7 को कॉपी कर लीजिए और 3 7 जा 21 आपका आ गया। अब देखिए ना, 4 से डिविजिबल 7 7 7 777 आ गया, तो मतलब 4 5 6 तीनों को स्किप कर देंगे क्योंकि तीनों की ही टेबल में 7 नहीं आता है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? 7, डायरेक्ट 7 से डिवाइड करना है और 1 जा 1 जा 1 जा। तो आपका क्या ये एलसीएम आएगा? 7 3 जा 21, 21 2 जा 21 2 जा कितना आएगा? 42, ठीक है। क्या आएगा? 42। तो आपका अब एलसीएम कितना आ जाएगा? 42, 21 2 जा 42। या फिर ऐसे कर सकते हैं 6 3 2 2 3 जा 6 6 7 जा 42। अब 42 एलसीएम आया आपका, तो वही प्रोसेस करनी है आपको। 7 को 7 की टेबल में देखना है 42 कितने टाइम्स जा रहा है। 7 6 जा 42। तो वो जो 6 आया हमारा वो जो डिवाइड करने पे, तो वो क्या होगा आपका? डिवाइजर जो आया वो 6 को क्या करेंगे? 6 3 जा 18, ये 18 हो गया। अब देखिए 14 की टेबल में 42 कितनी टाइम्स आएगा? आई थिंक 3 टाइम्स आएगा। 4 3 जा 12 1 कैरी, 42 3 4 14 3 जा 42, तो 3 टाइम्स आएगा, 3 5 जा 15, ठीक है। और ये 21 की टेबल में 2 टाइम्स आएगा, तो 2 को डायरेक्ट 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 2 जा 18। अब इसको सबको प्लस कर दीजिए, 18 18 तो 36 हो जाएगा। 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका? 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, आपका 4 5 51 आएगा। 51 अपॉन 42 ये आपका आंसर है। लेकिन इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि इसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। देखिए क्या आया डिफरेंस, जब मैंने इन तीनों का एलसीएम लिया तो इन तीनों में से ही एक नंबर आपका एलसीएम था 24, ठीक है। और यहाँ पे 7 14 और 21, 7 14 और 21 में जो एलसीएम आया वो 42, मतलब इन तीनों नंबर से अलग था एलसीएम इसका। कहने का मतलब ये है कि आपको जो ये नंबर्स हैं, जो 3 नंबर दिए हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप अपना एस्टिमेट मान के इसका एलसीएम तो 24 ही आएगा, हम 24 लेंगे। पूरा एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, अलग भी आ सकता है। 3 जो नंबर दिए हुए हैं, कभी कभी क्या होता है तीनों नंबर में से कोई भी एक एलसीएम आ जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एलसीएम आप निकालने पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है जो 1 2 3 तीनों नंबर्स आपके हैं, लेकिन तीनों नंबर से आपका अलग एलसीएम आ रहा है, ठीक है। जो तीनों नंबर यहाँ पे जो तीनों डिनोमिनेटर्स हैं
उससे बिल्कुल अलग एलसीएम आया, 42 आया, है ना। तो ये डिफरेंस था दोनों में, मैं आपको इसीलिए करके दिखाया कि आपको ये पता चले कि आप अपने अंदाजे से एलसीएम मत मान के चलिए कि इसका हाईएस्ट नंबर है तो हाईएस्ट नंबर आपका जो इन तीनों में से देखिए 8, 12 और ये 24 ही आएगा, एज्यूम मत करिए, आप उसको निकालिए अच्छे से पहले एलसीएम को, तभी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 42 1 जा 42, आपका इसमें से डिनोमिनेटर कितना बचेगा, 8 और 9 बचेगा, और अपॉन आपका क्या कर देंगे यहाँ पे 42, ठीक है। तो ऐसे जब इसे करेंगे तो आपका ये 51/42 आपका आंसर हो जाएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको एग्जामिनर बोलता है कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर को कन्वर्ट करना है, आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आना चाहिए। वैसे आप अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी, मतलब आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही हुआ, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जितना आप करेंगे तो आपका आंसर अच्छा आता है, मतलब वो करेक्ट होता है, स्टैंडर्ड आंसर होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले फाइनल एग्जाम्स में आपको ये जो है हेल्प करे, और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए तो ताकि इस वीडियो से उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।